हे गाइस, मेरा नाम है देव और आज हम लोग सुनेंगे एक छोटी सी कहानी तेनाली रमन की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का नाम है पड़ोसी राजा। विजयनगर राज्य का अपने पड़ोसी राज्य से मनमुटाव चल रहा था। तेनालीराम के विरोधियों को तेनालीराम के खिलाफ राजा कृष्णदेव राय को भड़काने का यह बड़ा ही सुंदर अवसर जान पड़ा। एक दिन राजा कृष्णदेव राय अपने बगीचे में अकेले बैठे पड़ोसी राज्य की समस्या के बारे में ही सोच रहे थे कि तभी एक दरबारी उनके पास पहुंचा और बड़ी होशियारी से इधर उधर झांकता हुआ राजा के कान के पास मुंह ले जाकर बोला कि महाराज, कुछ सुना आपने? राजा चौंक गए। उन्होंने कहा, नहीं तो क्या हुआ? महाराज क्षमा करें, पहले जान बख्श देने का वचन दे तो कुछ कहूँ। महाराज ने कहा, जो भी कहना है कहो, निसंकोच कहो, डरने की कोई बात नहीं है। महाराज तेनालीराम पड़ोसी राजा से मिले हुए हैं। वे हमारी पड़ोसी राजा के साथ हमारे संबंध बिगाड़ना चाहते हैं। महाराज गरज कर बोले, क्या बकते हो? मैं तो पहले ही समझ गया था महाराज। तेनालीराम ने आपके ऊपर ऐसा जादू किया कि आप उसकी शिकायत सुन ही नहीं सकते, या यूँ कहिए कि तेनालीराम की शिकायत आपके कानों को सहन ही नहीं होती। राजा कृष्णदेव राय ने उस दरबारी से कहा, तेनालीराम राज्य का सच्चा वफादार है, वो कभी राजद्रोह नहीं कर सकता। तुम्हें कहीं से अवश्य ही गलत सूचना मिली है। उस दरबारी ने कहा, महाराज, आपको जितना विश्वास तेनालीराम की सच्चाई पर है, उससे कहीं अधिक विश्वास मुझे अपनी सूचना पर है। पूरी तरह जांच और परख करके ही मैंने आप तक ये सूचना पहुंचाई है। जब उस दरबारी ने खूब जोर देकर अपनी बात कही तो राजा को सोचने पर मजबूर होने पड़ा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस बात की जांच करूंगा और अगर तेनालीराम दोषी पाया गया तो उसे अवश्य ही कठोर दंड दिया जाएगा। तुम जाओ अभी। राजा की इस बात से प्रसन्न होकर दरबारी अपने घर चला गया। दूसरे दिन कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को एकांत में बुलाया और बोले, तेनालीराम, हमें सूचना मिली है कि तुम हमारे शत्रु राजा से मिलकर हमारे विजयनगर राज्य को दूसरे के अधीन कराना चाहते हो। तेनालीराम ने जब अपने ऊपर लगाया गया यह आरोप सुना तो वह सिर से पैर तक कांप गया। वो राजा को इस बात का क्या उत्तर दे? उसे एकाएक ये भी सुझाई नहीं पड़ रहा था। राजा ने जब तेनालीराम को चुप देखा तो वह क्रोध से भभक उठे और बोले, तो तुम्हारे चुप रहने का यही अर्थ लगाया जाए कि तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? ये सुनकर तेनालीराम की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, महाराज, आपकी बात काटने की साहस ना तो मैंने अब तक किया है और ना ही कभी भविष्य में कर सकूंगा। राजा और भी भड़क उठे। उन्होंने कहा कि तुमने जिस पड़ोसी राजा से साठगांठ की है, अब उसी के राज्य में जाकर रहो। मेरा राज्य कल ही छोड़ दो। तेनालीराम ने राजा से कहा, इतने बड़े अपराध की इतना मामूली सजा? राजा ने क्रोध में बिफरते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी अब तक की सेवा को देखते हुए, मेरे तुम्हारे मित्रतापूर्ण संबंध को देखते हुए तथा तुम्हारे पद की गरिमा को देखते हुए मैं तुम्हें इतना ही दंड देना उचित समझाऊं। यदि कहीं अपराध किसी और ने किया होता तो मैं उसकी बोटी बोटी नुचवा लेता। तेनालीराम ने राजा का फैसला सुना और अपनी सफाई में एक भी शब्द नहीं कहा। गाइस, एक भी शब्द नहीं कहा। बेचारा चुपचाप सिर झुकाकर राजा के सामने से चला गया। दूसरे दिन जब तेनालीराम के विरोधियों ने यह सुना कि तेनालीराम राज्य छोड़कर चला गया है तो उनकी खुशी का सीमाना न रही। वो सब राजा पर अपना प्रभाव बढ़ाने के उपाय सोचने लगे और अपने पद की उन्नति के मसुम्बे बांधने लगे। तेनालीराम विजयनगर राज्य के शत्रु के राज्य की राजधानी पहुंचा और वहां के राजा से मिला। उसने उस राजा के गुणों का वर्णन छंदबद्ध करके उसे सुनाया। राजा अपनी प्रशंसा सुनकर खुशी से झूम उठा। उसने तेनालीराम से उसके परिचय पूछा। तेनालीराम ने अपने परिचय देते हुए कहा कि हे राजन, मैं विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का निजी सचिव तेनालीराम हूँ। उस राजा ने तेनालीराम की बहुत प्रशंसा पहले ही सुन रखी थी, लेकिन तेनालीराम से भेंट का यह पहला अवसर था। उस राजा ने तेनालीराम का भरपूर स्वागत किया। तेनालीराम ने इस स्वागत के लिए राजा को धन्यवाद भी दिया। अब राजा ने बोला, तेनालीराम, राजा कृष्णदेव राय हमें अपना शत्रु मानते हैं, फिर भी तुम हमारे दरबार में निडर होकर कैसे चले आए? तुम तो राजा कृष्णदेव राय के निजी सचिव हो। यहाँ शत्रु के राज्य में तुम्हारा कोई भी अनिष्ट हो सकता है। राजा ने हालांकि सच कहा था, फिर भी तेनालीराम ने मुस्कुरा कर कहा, हे राजन, आप विद्वान हैं, आपके पास अपार शक्ति है।
आप सुयोग्य प्रशासक हैं और प्रजा की भलाई चाहने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही गुण हमारे महाराज में भी है। वे आपको अपना शत्रु नहीं बल्कि मित्र मानते हैं। आपकी इसी भ्रांति को निवारण के लिए महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। हे महाराज, हमारे महाराज दुश्मन नहीं हैं बल्कि आपके दोस्त हैं। राजा चौंक गया। उसने कहा, लेकिन हमारे जासूसों ने तो हमें ये खबर दी थी कि राजा कृष्णदेव राय हमारे राज्य पर हमला की तैयारी कर रहे हैं। तेनालीराम ने कहा, हाँ राजन, हमारे गुप्तचरों ने हमारे महाराज से यही बात आपके लिए भी कही थी। तभी हमारे महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। युद्ध कभी किसी के लिए लाभकारी हुआ है जो आप जैसे दो विद्वान राजाओं को लाभकारी होगा? उस राजा पर तेनालीराम की बातों का असर हुआ। वो बोला, लड़ाई तो मैं भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये बात साबित कैसे हो कि राजा कृष्णदेव राय सच्चे दिल से सुलह के इच्छुक हैं? तेनालीराम ने कहा कि आप कल ही कुछ उपहार व संधि पत्र देकर अपना एक दूत विजयनगर में भेज दें। उस दूत को मैं भी एक पत्र दूंगा। यदि महाराज कृष्णदेव राय आपका उपहार स्वीकार कर ले तो मित्रता समझी जाएगी, और यदि वो आप उपहार लौटा दे तो आप मुझे जो चाहे दंड दे दें। राजा ने कहा, लेकिन ये तो मेरी तरफ से सुलह का पैगाम होगा, ये तो मेरी हेटी मानी जाएगी ना। तेनालीराम ने कहा, लेकिन आज संधि प्रस्ताव लेकर तो मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। पहला तो हमारे राज्य की ओर से है। राजा की समझ में ये बात आ गई। उसने दूसरे ही दिन अपना एक विशेष दूत को कुछ उपहार साथ देकर विजयनगर में भेज दिया। उधर राजा कृष्णदेव राय को भी यह पता चल चुका था कि तेनालीराम बेकसूर था। उसके विरुद्ध दरबारियों ने आपस में मिलकर झूठी चाल चली थी। इधर जैसे ही राजा का दूत बहुमूल्य उपहार लेकर राजा कृष्णदेव राय के पास पहुंचा तो राजा प्रसन्नता से भर उठे। उन्होंने मन ही मन तेनालीराम की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उस दूत के साथ ही अपना मंत्री भी उस राजा के लिए उपहार देकर भेज दिया। बल्कि राजा कृष्णदेव राय ने अपना एक विशेष पत्र भी उस राजा के नाम लिखा कि तेनालीराम को तुरंत वापस भेज दिया जाए। और जब तेनालीराम वापस विजयनगर पहुंचा तो कृष्णदेव राय ने उसका विशेष स्वागत किया और उसे ढेरों पुरस्कार दिए। तो गाइस, कहानी को करते हैं ख़त्म और जानते हैं इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं। इस कहानी से हम लोग ये सीखते हैं ना कि इस लाइफ में ऐसे बहुत सारे आदमी मिलेंगे जो हमारे ऊपर दोष लगाएंगे, आरोप लगाएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें बस शांत रहना है और हमें अपना कर्म से उनको गलत साबित करना है, ना कि अपने बहस से। आप जितना ही बहस करेंगे उतना ही आपके ऊपर दोष और बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।